नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। आइए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। चंद्रावल नदी के खोए हुए अस्तित्व को वापस लाने के लिए मिशन जलोदय जल अभियान की आज धूमधाम से शुरुआत की गई। इस मौके पर जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने विधि विधान से पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। हमीरपुर जिले के महोदा तहसील क्षेत्र में बहने वाली करीब 68 किलोमीटर लंबी चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार के लिए आज पढ़ोरी गांव समेत कुल 19 स्थानों पर जलोदय जल अभियान की शुरुआत की गई। ये नदी 22 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है, जो लंबे समय से सिल्ट और अवरोधों के कारण सूखने की कगार पर थी। इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी धन खर्च नहीं किया जा रहा। उद्योगपतियों, खनन व्यवसायियों और स्थानीय लोगों की जन भागीदारी से नदी की सिल्ट, सफाई और खुदाई का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है ये पूरा अभियान 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए हमीरपुर से वसीम अकरम की रिपोर्ट। और वो भी बिना सरकार के किसी मद के खर्चे के। ये महत्वपूर्ण है कि ये जन भागीदारी के अंतर्गत आज अपनी जीवन दायिनी का पुनरुद्धार का अभियान की शुरुआत हुई। 2023 में जब बांदा का विभाग था, निश्चित रूप से वहां के जिलाधिकारी और वहां के समाज सेवी, वहां के लोगों ने इस अभियान को लिया था। और आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि अपने हमीरपुर जनपद में जो 68 किलोमीटर चलती है नदी, महोबा से चल करके ये बांदा जनपद के हमारी ग्राम पंचायत पहलानी के पास शंकरपुरवा में केन नदी में इसका संगम होता है। और संगम में जब पानी गर्मियों के दिनों में नहीं पहुंचता तो ऊपर की तरफ ध्यान आता है कि शायद ऊपर हमारे यहाँ की इस जीवनदायिनी में कितनी सिल्ट जमा हो गई है और कितने इस सिल्ट में हमारे जीवन का आधार समाप्त हो रहा है। आज प्रदेश सरकार भी पूरे प्रदेश की ऐसे आधा सैकड़े नदियां जिनके जीवन पुनरुद्धार के लिए एक अभियान लिया है। ऐसे 50 नदियां पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस अभियान में जीवित हुई है। आज उस अभियान के अंतर्गत हमारे जिलाधिकारी ने और यहाँ के समाज सेवी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान में और आप लोगों ने जो जन भागीदारी की जिम्मेवारी लिया है कि हम अपनी जीवन दायिनी को पुनरुद्धार करेंगे, आज वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग उपस्थित आए हैं। निश्चित रूप से सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि ये जो जन भागीदारी का अभियान है और प्रदेश सरकार का जो संकल्प है कि सभी को अपनी आस्था के, अपने ऐतिहासिक पौराणिक चीजों के, उनके उत्थान के साथ में लोगों का विकास। आज जो आप लोगों ने देखा कि 2017 के पहले प्रदेश में किस तरह से भय का वातावरण रहता था, भ्रष्टाचार रहता था और यहां पर किस तरह से खुलेआम गुंडाई माफिया ग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हुई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भय का वातावरण पैदा करके समाज को डरा नहीं सकता। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे, जो प्रदेश को पहले लूटते थे, प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा करते थे, प्रदेश में ऐसे गुंडाई और बदमाशों का बोलबाला हुआ करता था। आज भयमुक्त प्रदेश का वातावरण बना और वह वातावरण आपके आशीर्वाद से बना। जब आप लोगों ने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे करके देश का मुखिया बनाया और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बागडोर सौंपी, निश्चित रूप से तब से प्रदेश में और देश में जो अपने भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा।
और यह गौरव उस इतिहास के साथ में जुड़ता है और उसको जोड़ने का काम भी आप लोगों ने जो ऊर्जा दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने विजन लिया है कि हम गांव गली का विकास करते हुए देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जो आज देश की इतनी बड़ी ताकत के रूप में, आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में, तीसरी शक्ति, दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में आज खड़ा हो रहा है देश। आज जब देखेंगे कि हमारे जो बुंदेलखंड का जो पिछड़ा क्षेत्र था वो आज किस तरह तेजी के साथ में विकास को गति दे रहा है। इन देश के 11 वर्षों के विकास के क्रम में देखेंगे कि हमारा वो बुंदेलखंड किस तरह से बदला हुआ नजर आता है। आपके बगल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे